हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि कैसे बने गणेश जी प्रथम पूजनीय। हम सभी जानते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा कार्य करते हैं तो हम पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं कि कैसे बने गणेश जी प्रथम पूजनीय। एक बार राजा महाबली ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था पूरे संसार का कल्याण। इस यज्ञ में सभी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों और सभी असुरों को बुलाया गया। लेकिन इस यज्ञ से कुछ असुरों को परेशानी थी। वह नहीं चाहते थे कि ये यज्ञ हो, क्योंकि वह असुर ऐसा सोचते थे कि अगर ये यज्ञ सफल हुआ तो देवताओं की शक्ति और बढ़ जाएगी और असुरों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने यज्ञ भंग करने की योजना बनाई। जैसे ही राजा महाबली यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो उन चतुर असुरों ने एक प्रश्न पूछना चाहा कि पहली आहुति किसको दी जाएगी, कौन है सर्वश्रेष्ठ जिसको ये पहली आहुति मिलेगी। ये सुनकर सब ये सोचने लगे कि पहली आहुति तो हमारे इष्ट देवता को मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर उपस्थित कुछ लोग भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते थे, कुछ लोग भगवान विष्णु को और कुछ लोग ब्रह्मदेव को मानते थे। ये सुनने के पश्चात सब लोग ये सोचने लगे कि पहली आहुति तो हमारे इष्ट देव को मिलनी चाहिए। अब ये सब होने के बाद कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। सब यज्ञ की पहली आहुति अपने इष्ट देव को देना चाहते थे। इस बात का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी ऋषि बोले कि इसका फैसला करने के लिए हमें शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास जाना होगा। ये सुनकर सभी ने हाँ बोल दी और सभी ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो जगत ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए। अब आप ही फैसला कीजिए कि सबसे पहले आहुति किसके नाम की होगी। तभी शिव जी कहते हैं, इस यज्ञ का उद्देश्य पूरे संसार का कल्याण है, तो पहली आहुति किसी की भी नाम की कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं, आप अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का इष्ट देव सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कोई भी किसी से कम नहीं, ना किसी से ज्यादा है। आप अपने उद्देश्य से ना भटके और यज्ञ की शुरुआत करें। ये सुनकर सभी बोले, हे भगवान, हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम अपने इष्ट देव का अपमान सहन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं आप इसका समाधान करें। जब इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तब एक ही विकल्प सबके सामने था। समाधान ये था कि गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया जाए, क्योंकि उनका तो जन्म ही संसार के उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति थी। अब एक ही विकल्प सबके सामने था, प्रतिस्पर्धा। तब सभी भगवानों ने सबको बोला कि जो भी अपने आप को प्रथम पूज्य बनने योग्य समझता है, वह इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाला जो भी सबसे पहले इस विश्व के 3 चक्कर काट के आएगा, वही प्रथम पूज्य बनने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही बहुत से देवताओं, कार्तिकेय ने, गणेश जी ने, सभी ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और सभी अपने अपने वाहन पर पूरे पृथ्वी के 3 चक्कर काटने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के देवता थे और ये भली भांति जानते थे कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही पूरा का पूरा विश्व है। गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के 3 चक्कर काटते हैं। ये सब देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रथम पूजनीय मान लेते हैं और इसकी घोषणा कर देते हैं। तब से हिंदू धर्म में किसी भी छोटी बड़ी पूजा के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए सिर्फ बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि साथ साथ हमारी बुद्धि का भी अहम महत्व होता है। इससे ये भी पता चलता है कि जरूरी नहीं, अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो वह प्रतिस्पर्धा जीत नहीं सकता। ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।